लास्ट क्लास में अपन ने एग्जाम्पल 8.1 सॉल्व कर लिया था, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी, अपन ने दो स्पीड और वेलोसिटी दोनों के फॉर्मूले अपन ने ड्राइव कर लिए। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल। तो ये दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे, इन्हीं के बेसिस के ऊपर अपन ने 8.1 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था। आज अपन 8.2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन दिया है अपने पास, द ओडोमीटर ऑफ द कार, ठीक है, कार का जो मीटर्स आता है, रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, ठीक है। कोई चीज ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो वो रीड करता है कि 2000 किलोमीटर उनका ओडोमीटर का रीडिंग है, ठीक है। एंड 2400 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप, जहाँ पर ट्रिप खत्म होती है उस समय उसकी डिस्टेंस कितना हो जाता है उस मीटर का, 2400 किलोमीटर ऑफ द एंड ऑफ ट्रिप। द ट्रिप ऑफ टुक 8 आवर, द कैलकुलेट ऑफ एवरेज स्पीड अ कार इन किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड मतलब सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में सॉल्व करना है और मीटर पर सेकंड में सॉल्व करना है। तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन सबसे पहले। तो डिस्टेंस कवर बाय अ कार, सबसे पहले अपन सॉल्यूशन लिखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी कार ने, तो पहले कितनी थी, फाइनल कितनी है 2400 माइनस 2000, काय में चल रहा है किलोमीटर में, तो कितनी की डिस्टेंस कवर कर ली उसने, 400 किलोमीटर, ठीक है। इतनी डिस्टेंस कवर कर ली कार ने। अपन ने क्या करा, जो फाइनल था उसमें से इनिशियल वाले को, मतलब अपने पास एक ओडोमीटर था जिसमें इतनी रीडिंग अपन ने ली और जब ट्रिप खत्म हुई तब इतनी थी, तो इसमें से इसको अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इतनी आ गई। उसके बाद अपने को क्या निकालना है, टाइम, टाइम टाइम कितना लगा, 8 आवर, क्वेश्चन में दिया है टाइम टू 8 आवर। अब अपने को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एंड टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जितना टाइम अपन को लगा, ठीक है। तो इसको अपन ने, या अपन इसको डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार अपॉन में वैल्यू या डायरेक्ट फॉर्मूले भी आप इसका रख सकते हो एवरेज स्पीड का। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी है, अपने पास एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात है तो वी एवरेज कर लेते हैं, ठीक है। कितना है 400 किलोमीटर और टाइम कितना है 8 आवर, ठीक है। 8 एकम 8 45, कितना हो गया 50। तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। तो पहले वाली टर्म्स तो अपन ने सॉल्व कर ली कि 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब वो बोल रहा है मीटर पर सेकेंड में भी वैल्यू निकालो, तो मीटर पर सेकेंड में वैल्यू निकालने के लिए अपने को देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू कितना, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, और सेकेंड्स कितने होते हैं उसमें 60, तो कितना हो गया 3600 सेकेंड। 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं 3600। तो इसको अपने को काय में कन्वर्ट करना है, आवर्स में। तो इस समय अपन मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में कैसे निकलेगी, यहाँ पे तो अपने पास किलोमीटर है, इसको अपन ने लिखा 50, ठीक है। किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर को काय में चेंज करेंगे मीटर में, तो इससे काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। और टाइम कितना है अपने पास आवर्स, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड,
ये 2 से ये 2 कैंसल, ठीक है। कुछ डिवाइड और हो सकता है, ये 5 टाइम, ये 9 टाइम, ठीक है। ये 25 टाइम, तो 25 इंटू 5 125 अपॉन में 9, ठीक है। इसको डिवाइड करें कितना आएगा, 9 1 जा 9, बचा कितना 3, ठीक है। 3 टाइम, जो पॉइंट लगाया भाग नहीं जाएगा, और ये हो जाएगा 9 टाइम, ठीक है। तो वी एवरेज मीटर पर सेकंड हो जाएगा 39.9 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से क्या होगा, मीटर पर सेकंड में भी वैल्यू आ गई। एक अपने पास ये आंसर हो गया, एक अपने पास ये आंसर हो गया, ठीक है। तो करना क्या है, पहले तो अपने को डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद फिर कितना टाइम लगा वो निकालना है। दोनों को डिवाइड कर दो तो किलोमीटर पर सेकंड में अपने पास स्पीड आ जाएगी, उसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। पोज कर लीजिए, उतार लीजिए। स्पीड और वेलोसिटी दो चीज अपन ने पढ़ ली है, ठीक है। अब अपन नए टर्म्स पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अपने को यही पढ़ना है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट सिंपल से सीधा यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी निकाल लो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मतलब यहाँ से अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पूरा इस पूरे पाथ के ऊपर एक इनिशियल यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिमेन्स अनचेंज, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाएगी तो अपने को तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है। तो जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है, कौन सा मोशन करती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि मान लो कि पहले सेकेंड्स के अंदर 0 से चलना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेकेंड में ये कितना 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अगले सेकेंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो उस समय उसकी इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटियां अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो उस समय अपने पास वेलोसिटी में चेंज आएगा, और जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसी को अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अपने पास यहाँ पे अगर अपन एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पूरे मोशन पर जो हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो भी वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, अपॉन में चेंज इन टाइम, या टाइम के अंदर, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी है यार 0 से मतलब t इज इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, इस समय इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 थी, और इस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। और टाइम मतलब ये, तो इस समय अपन चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम मतलब फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम, या अपन इसमें लिख सकते हैं टाइम इंटरवल या चेंज इन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को डिनोट कैसे करेंगे, ए से, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को मैं कैसे नोट करता हूँ, कैपिटल वी से। इनिशियल वेलोसिटी को आई नोट करता हूँ यू से।
और जो टाइम इंटरवल हो कितना होगा, मान लो इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम कितना है, तो t माइनस 0। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। अब वेलोसिटी यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो सेकेंड और सेकेंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी के अंदर जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में अपन क्या निकालेंगे, वेलोसिटी के अंदर चेंज। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन के कारण स्पीड कम ज्यादा होती है और स्पीड गाड़ी मोशन करती है। ठीक है, कोई सी भी ऑब्जेक्ट मूव करता है क्योंकि स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद फाइनल। अब कर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके बाद अपने पास एक फॉर्मूला हो गया ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 हो सकती है अगर मान लो, ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस अपन देखते हैं, कंडीशंस। ठीक है, एक्सेलरेशन की कंडीशंस में क्या आ जाएगा, कंडीशंस मतलब ये होगा कि एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट रेस्ट में हो। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो, मतलब कोई बॉडी अगर चलना रेस्ट स्टार्ट हो रही, रुकी हुई है फिर चलना स्टार्ट, तो रुकी हुई में इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अगर बॉडी रुकी हुई तो चल ही नहीं रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अगर बॉडी क्या होती है, कोई सी मान लो कि बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है, अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी 0। लेकिन मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है और उसने एकदम से ब्रेक लगाया, ठीक है, और ब्रेक लगाने के बाद कुछ समय बाद क्या हुई, वो गाड़ी रुक गई, तो रुकने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल में चल रही थी, फाइनल वेलोसिटी में 0 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो कि कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और मैंने उस पर क्या करा, ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया तो उसकी वेलोसिटी में कमी आ गई। ठीक है, तो वेलोसिटी में कमी आ गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी तो कम हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो उस समय में एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई सी बॉडी रुकती है, चलती हुई मोशन में है, और उस पर अगर अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं और रुकती है, तो उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसको अपन रिटार्डेशन भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मंदन। ठीक है, ये भी नोट कर लो फॉर्मूला, और इसके बेसिस पे अपन न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पोस्ट कर लो, उतार लो। एग्जाम्पल 8.4, ठीक है, एक्सेलरेशन के बेसिस पे एग्जाम्पल है, अपन करते हैं एग्जाम्पल। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Okay, and then he applied
applied brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. Okay. ये अपने पास सवाल है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन में अपन को राहुल साइकिल को पेडल मारता है। बाइसिकल इज अटेंड वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकेंड में उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली? 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, ठीक है। देन इज अप्लाइड ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम डाउन 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल, ठीक है। तो सबसे पहले पहला केस लेते हैं, इन फर्स्ट केस, ठीक है। पहले केस के अंदर क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मतलब v कितनी अटेन कर ली उसने? 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा इसमें? 30 सेकेंड। अब अपने को क्या निकालना है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपने को पता है, v माइनस यू अपॉन में t। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 30। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और टाइम कितना लगा? 30। तो ये कितना होगा? 6/30। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? माफ नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया तो ये आ जाएगा अपने पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिवाइड कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये पहला केस सॉल्व हो गया। फर्स्ट केस, स्क्रीन पोस्ट कर लो, फर्स्ट केस उतार लो। अब यहाँ पे अपन सेकंड केस कर देते हैं। सेकंड केस, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या हो जाएगा? सब चीज तो वही रहेगी। सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सेकंड केस में वो कितने स्पीड से चल रहा है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अपने पास? सेकंड केस यहाँ से, देन द अप्लाइड ब्रेक्स, ठीक है। ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद सेकंड केस के अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी अटेन कितना कर रहा है? 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई करा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कितनी वेलोसिटी कम हो जाती है 5 सेकंड में? 4। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना ले लिया उसने? 5 सेकंड। इन दोनों के बीच में टाइम कितना ले लिया उसने? 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 - 6 अपॉन में 5। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो कितना हो जाएगा? -2/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन?
माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। तो पहले केस के अंदर अपने पास 0.2 की जब बाइसिकल स्टार्ट करता है 30 सेकेंड के अंदर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके एक्सरसाइज के सवाल आपको लगाना है। आप पीछे एक्सरसाइज में देखोगे तो इससे रिलेटेड आपको स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। स्क्रीन पोज कर लो या उतार लो।